गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बोली है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मेरा अपना नजरिया है। दूसरा डिस्क्लेमर कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है और आधी वीडियो देख के एक ओपिनियन बना लेना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय किशोरी एक इंडियन स्पिरिचुअल ओरेटर, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और एक सोशल रिफॉर्मर है। वैसे जय किशोरी और अभिनव अरोड़ा में एक चीज तो सिमिलर है, दोनों ने ही अपना स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस बचपन में शुरू किया था। बस डिफरेंस इतना है कि अभिनव अरोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, लेकिन मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मुझे उनके रिसेंटली वायरल हुए वीडियो को लेके। तो गाइस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अभी रिसेंटली पेपराजी ने एयरपोर्ट में जय किशोरी को कैप्चर किया और वो वीडियो उनकी बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि उनकी उस वीडियो में उन्होंने बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड डियोर का हैंडबैग ले रखा था, जिसका प्राइस है 2,10,000 रुपीज। लेकिन प्रॉब्लम उनके इस महंगे बैग में नहीं है, प्रॉब्लम है कि उनका बैग किस मटेरियल से बना है। डियोर की वेबसाइट ये साफ साफ मेंशन करती है कि उनका बनाया ये हैंडबैग एनिमल स्किन और लेदर का यूज करके बना है। जो जय किशोरी अपनी कथाओं में जानवरों को लेके इतने बड़े बड़े ज्ञान देती हैं, वो एक ऐसा बैग लेके घूम रही है जो जानवर की स्किन से बना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ी हिपोक्रेसी आज तक नहीं देखी, क्योंकि आप लोगों को वो फॉलो करने को बोल रहे हो जो आप खुद ही फॉलो नहीं करते हो। जय किशोरी तब से धर्म गुरु बन गई थी जब से वो छोटी थी, और इतने सालों से धर्म के ऊपर इतना ज्ञान देने के बाद जब फाइनली लाइफ ने उनसे पूछा कि तुम्हें धर्म और डियोर में से एक को चूज करना, तुम क्या चूज करोगी, तो ऑब्वियसली उन्होंने डियोर को चूज किया। शाबाश बेटा। यार हमें नहीं पता था आध्यात्म का ज्ञान इतना महंगा बैग लेने के बाद मिलता है। एक बार जानवरों पे और खासकर गायों के ऊपर इनका ओपिनियन देखो। वो सिर्फ पशु नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक इत्यादि ऐसे ही रास्ते में फेंकते हैं, उन्हें जानवर पशु इत्यादि खाते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है और कितनों की उस कारण मृत्यु हो जाती है। वाह क्या विचार है। जब इनके फॉलोअर्स और इनके भक्त नारे लगाते हैं कि जानवरों को बचाओ, सेव एनिमल्स, तो पीछे से जय किशोरी भी यही कहती है कि जानवरों को बचाओ, बस इस वाले को रहने देना, इसका बढ़िया बैग बनेगा। और ये सब कहने पे जय किशोरी का कुछ ऐसा कहना है। इस बारे में दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। इनका कहना है कि ये कस्टमाइज बैग था जिसमें लेदर का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। लेकिन एक सेकंड, ये सुनने के बाद मैंने डियोर की वेबसाइट पे जाके देखा और उनकी वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन है कि बैग पे आप सिर्फ अपना नाम कस्टमाइज करवा सकते हो, वो किस मटेरियल का बनेगा ये नहीं। यानी कि ये बैग लेदर का ही है। अगर ये चुपचाप वीडियो में माफी मांग लेती कि हाँ हो सकता है मुझसे गलती हो गई, तो लोगों का इतना ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन इनका ये इंटरव्यू देखने के बाद किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन इतना बोल के भी शांत नहीं हुई, इनको थोड़ी सी और सफाई देनी थी। तो इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि पहले के जमाने में राजा लोग जेवर नहीं पहनते थे क्या? अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। ये राजा का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेने देना? ये खुद को राजा से कंपेयर कर रही है। यार राजा किंगडम चलाते थे, आश्रम नहीं। कि राजा जेवर पहनते थे अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं अपने किंगडम का राजा हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होता है, पुलिस वाले एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होता है, वैसे ही राजा भी अपने ज्वेलरी, अपने आभूषण, इन सब चीजों से अपनी प्रेजेंस दिखाता था। पर इसका स्पिरिचुअलिटी से लेना न देना। राजा जेवर पहनता था अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन आपका लग्जरी बैग सिर्फ आपकी शॉपिंग लिस्ट दिखा रहा है। देखो यार मुझे बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगेगा अगर कल के दिन मैम रोल्स रॉयस ले लेती है, ये बोल के कि पहले के जमाने में राजा लोगों के पास हाथी नहीं होते थे, तो क्या मैं गाड़ी नहीं ले सकती? और जितने भी लोग जय किशोरी को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना। इसके बारे में और किसी ने कुछ बात करी हो या ना करी हो, लेकिन जय किशोरी ने अपने हर कथा में इसके बारे में बोला है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए। तो जय किशोरी के पास एक 15 लाख की रोलेक्स है, 4.5 करोड़ की एसयूवी कार है। ये कभी इकोनॉमी में ट्रैवल नहीं करती, इनको हमेशा बिजनेस क्लास चाहिए होती है फ्लाइट में। ये एक कथा का चार्ज करती है 9.5 लाख। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल पे लिखा है, खुद भी सर्च कर लेना। मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहो। तो ये क्या है? अब देखो जय किशोरी तो तुम्हें ज्ञान देके खुद पैसे कमा रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा। आप लीगल तरीके से पैसे कमा सकते हो, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करके, क्योंकि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही सिचुएशन में अच्छी कमाई हो सकती है। और अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना और प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें? बस मार्केट फुल के साथ ये सब हो सकता है, वो भी बहुत सिंपल और सेफ तरीके से। इसलिए आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मार्केट फुल ऐप से, जो सिर्फ 99 रुपीज का लाइफ टाइम चार्ज लेता है, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, और आप इसमें सिर्फ 999 रुपीज से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहाँ दूसरे एप्स में 3 गुना ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। और इस ऐप को यूज करना बहुत आसान है, बस लॉग इन करिए। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज किया और डाउन ऑप्शन सिलेक्ट किया। और अब लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्टर प्रॉफिट। सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये ऐप में एक स्टॉप लॉस फीचर है जो ट्रेड को ऑटोमेटिकली स्टॉप लगाकर आपका नुकसान रोकती है। इस ऐप की ये खासियत है कि ये बिगनर और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए इक्वली इफेक्टिव है। आपको इसमें
इसमें सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की फ्री डेली रिकमेंडेशंस मिलती है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप का ब्रोकरेज चार्ज इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट है। मैंने यहाँ सिर्फ एक ट्रेड में 1541 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, वो भी सिर्फ कुछ मिनट में। और गाइस ये बिल्कुल लीगल और सेफ है, टेंशन मत लो। ग्राफ्स और डेटा के साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेडर्स ने हर हफ्ते प्रॉफिट बुक किया है। तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन करा हुआ है, जल्दी जाके मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करो। और इतना ही नहीं, मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने वाली जय किशोरी का एक बार रिएक्शन देखो आईफोन 16 को लेके। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मुझे यही कलर चाहिए एक ही। तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए। और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फोन करके बोला था भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला भले अभी वो कस्टम में हो वो कार्ड आप ला दो। ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है, और वो फोन आया। ऐसा नहीं कि मुझे नए आईफोन का शौक है, जब आता है कभी तो मैं ले लेती हूँ। मुझे सबसे पहले चाहिए होता है, और धनतेरस के दिन चाहिए तो धनतेरस के दिन ही चाहिए। इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने की डेफिनेशन कुछ ऐसे दी थी कि आप पैसे तो कमाओ, मटेरियलिस्टिक चीजें भी खरीदो, लेकिन वो चीजें आप पे कंट्रोल ना करें, ऐसा इनका कहना। तो मैम अगर आपको एक नया आईफोन इतना बेचैन कर रहा है कि आपको सबसे पहली डेट में धनतेरस के दिन ही चाहिए और आप उसका बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर वालों के सामने उस चीज की जिद कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पापा को कितनी जगह कॉल करना पड़ा, और एट द एंड आपको वो धनतेरस में ही मिला, तो आपको बता देता हूँ इसे मोह माया से कंट्रोल होना ही कहते हैं। आप खुद मटेरियलिस्टिक चीजों के शिकार हो। इनके अकॉर्डिंग मटेरियलिस्टिक चीजें आपको कंट्रोल ना करें। हाँ, लेने में कोई गलती नहीं, कोई सेंस है इस बात की? तो वो सेम पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों को वो चीजें फॉलो करने को बोल रहे हो जो आप खुद ही फॉलो नहीं करते हो। असली स्पिरिचुअल लीडर गौतम बुद्ध थे जो अपना सारा राजपाट छोड़ छाड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, और उनसे जब भी किसी ने सवाल पूछा उन्होंने उसके जवाब दिए बिना किसी इच्छा के कि इसके बदले मुझे कितनी फीस मिलेगी, बिल्कुल फ्री। इतनी कथाएं हैं श्री कृष्ण के बारे में। क्या आपने किसी कथा में पढ़ा कि श्री कृष्ण ने ज्ञान देने के लिए किसी से पैसे लिए या वो फीस चार्ज करते थे? या फिर कभी आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना हो कि वो लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए फीस लेते थे? सिर्फ यही इकलौता युग है जहां सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ओपनली अपनी फीस मेंशन करके चलते हैं। This is business. क्योंकि धर्म आपको इंसानियत सिखाता है, औरों के प्रति अफेक्शन, काइंडनेस, बिना खुद के फायदे के लिए, बिना खुद का सोचे लोगों की हेल्प करना, ये सब सिखाता है। और हमारी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाती है? मोह से दूर रहो। लेकिन आईफोन 16 लेने के बाद हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सारे लोग एक समान है, लेकिन नॉर्मल लोगों के बीच एक ही फ्लाइट में बैठ के जाना मुझसे नहीं होगा। मैं तो बिजनेस फ्लाइट लूंगी, और 4.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी तो लगेगी। आखिर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता इतना महंगा जो है, इनकी गाड़ी जब सामने से चल के आती है तो लोग ये नहीं बोलते कि गाड़ी आ रही है, लोग बोलते हैं देखो हिपोक्रेसी आ रही है। इमोशनल डैमेज। और मुझे लगता है आपकी 15 लाख की रोलेक्स उस पल को अच्छे से ट्रैक कर लेती होगी जब आप स्पिरिचुअलिटी से मटेरियल वाली चीजों की तरफ शिफ्ट करते होंगे। और कोई नॉर्मल फोन कैप्चर कर पाए या ना कर पाए, पर शायद आपका आईफोन 16 आपकी हिपोक्रेसी को अच्छे से कैप्चर कर पाता होगा। मेरा बस ये सवाल है कि एक स्पिरिचुअल लीडर को इतने पैसों की क्या जरूरत है, जबकि उनका ये कहना है कि इस काम को वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि वो अपने इस काम को खुद के फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों वो ओपनली इतने हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं? क्या आपको नहीं लगता हमको इस चीज के ऊपर सवाल उठाने चाहिए? और इतनी सारी चीजें होने के बाद जया किशोरी का कहना है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। इतने सारे स्पिरिचुअल इवेंट्स अटेंड करने के बाद, इतने सारे भागवत, इतने सारी कथाएं, इतने सारे स्पिरिचुअल इवेंट्स और बच्चे बूढ़ों से लेके यूथ तक को इंस्पायर करने के बाद इनका कहना है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। यार अगर ये नॉर्मल है तो मैं टॉम क्रूज हूँ। सोचो कल के दिन शाहरुख खान या कोई बड़ा सेलिब्रिटी दारू पी के लोगों के बीच आके गालियां देता है और अपने इस एक्शन पे वो ये कहता है कि यार मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं भी तो नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी कोई इंसान पब्लिक फिगर बन जाता है तो वो नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि अब लाखों करोड़ों की तादाद पे लोग उसको देख रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर उनके कुछ भी अच्छा करने से उनके फॉलोवर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उनके गलत करने से उनके फॉलोवर्स हर्ट भी होते हैं। और यहाँ तक कि ये फॉलोवर्स उन चीजों को कॉपी करने का भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं कि सेलिब्रिटीज का हेयर स्टाइल से लेके उनका फैशन सेंस कितनी स्पीड से ऑडियंस तक पहुंचता है। इस चीज का इंपैक्ट जो सेलिब्रिटी और जो पब्लिक फिगर समझता है वो हमेशा अपनी ऑडियंस को ये चीज बताता है कि मैं जो भी करता हूँ प्लीज आप उसे फॉलो ना करें। जैसे कि सलमान खान ने अपनी मूवी तेरे नाम आने के बाद अपने सारे फैंस को ये चीज स्पेशली मेंशन करके बोली थी सभी इंटरव्यूज में। एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था, वो है तेरे नाम का कैरेक्टर। वो ये था कि जब मैं पिक्चर कंप्लीट हो गया, मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा पिक्चर जरूर देख लेना,
लेकिन ये जो कैरेक्टर साले को कभी फॉलो नहीं करना, ये लूजर कैरेक्टर है। और आप इतना कैजुअली कह देते हो कि मैं कोई संत थोड़ी हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल कथावाचक हूँ। तो मैम, एक कथावाचक नॉर्मल इंसान नहीं होता, उसे पुराणों का वो ज्ञान होता है जिस वजह से लोगों ने उसे उस जगह पर बिठाया होता है। अब मान लो रशिया का प्रेसिडेंट क्लब में दारू पी के डांस करता हुआ दिखाई दे और वो ये कहे कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकता? तो आप लोग इस चीज को समझोगे कि वो नॉर्मल नहीं है और उस पोजीशन में रहने की कुछ बाउंड्रीज है। वो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो उस पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनके ऊपर पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक उसी तरीके से जब आप व्यासपीठ के ऊपर बैठते हो तो आप पे पूरे धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसे आप अपने इंटरव्यू में बैठ के कितने भी अच्छे तरीके से इग्नोर कर लो, लेकिन यही फैक्ट है। और जया किशोरी सिर्फ इतना ही नहीं करती, जया किशोरी अपने फ्री टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन भी देती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। जैसे कि उन्होंने अपनी एक कथा में कहा था कि मोर संभोग नहीं करते, मोर का आंसू निकलता है और मोरनी उस आंसू को पीती है, तब जाके इनके बच्चे होते हैं, जो कि एक कंप्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ऐसा कोई भी फैक्ट मेंशन नहीं है कहीं पर भी, जिसके ऊपर इनका रिप्लाई देखो। तो कहते हैं ना, आप सीखते हो चीजें, जैसा आपने कहा, सुनते हैं लोगों से और कई बार आप विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही होगा, और फिर आप उस बात को आगे लेकर जाते हो। जैसे देखिए, मैं आई वॉज वेरी यंग, आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो। और उस दिन मेरी ज़िंदगी की एक सीख मुझे जब मिली थी, जब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने अपनी वीडियो में क्लियरली इस चीज को मेंशन किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी और गलती करके इंसान सीखता है। और मैं अपनी कथाओं में क्लियरली लोगों को बोलती हूँ कि मेरी बातों पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, पहले घर जाके अपना होमवर्क करो। ये बात वो कह रहा है जो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही खुद को लेकर श्योर नहीं है। चलो, कोई पढ़ा लिखा इंसान तो फिर भी अपने फैक्ट्स को चेक कर ले यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन इनकी कथा में जो इतना बड़ा पंडाल लगता है, जिसमें गाँव देहात से आए हुए लाखों लोग जो अनएजुकेटेड है, इनकी गलती की वजह से उनकी लाइफ में जो मिस इन्फॉर्मेशन गई है, कम से कम मैम अपने इंटरव्यू में उन्हीं से माफी मांग लेती। पर क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अभी तक इनके बारे में सिर्फ दो ही चीजें पता कर पाया हूँ। एक की ये जो बोलती है ये खुद ही फॉलो नहीं करती, जो कि इनका हिपोक्रेट वाला नेचर दिखाता है। और दूसरी चीज की ये गलती करने के बाद उस चीज पे जितना हम्बल होकर माफी मांगनी चाहिए, उतना ही ज्यादा उस चीज पे क्लैरिफिकेशन और सफाई देती है। और ये दोनों आदतें किसी स्पिरिचुअल लीडर की नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि मुझे रिसर्च करते करते ही पता चला कि इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है। नहीं, वेबसाइट पे ये किसी की ऐसी हेल्प नहीं करती है, अपनी उस वेबसाइट में ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स बेचती हैं। मेरा बस ये सवाल है कि क्यों, क्या ही जरूरत है? इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल होने के बाद, हर कथा के 9-9, 10-10 लाख रुपए चार्ज करने के बाद, ऐसी क्या जरूरत है कि इनको अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स बेचने पड़ रहे हैं? हाँ, अभी आईफोन 16 के बाद 17 भी तो आना है, तो पैसे ऑलरेडी अभी से बचाने पड़ेंगे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये हाफ रॉबिनहुड है। ये देश भर में कथाएं सुना के लोगों से पैसा तो लेती है, लेकिन उसे गरीबों में देती नहीं, खुद ही रख लेती है। क्यों नहीं? यार, मेरा इनके पैसों और उन चीजों से कोई लेने देने नहीं है। मेरे को जो पॉइंट्स मेंशन करने थे, मैंने वो पॉइंट्स रखे। आई होप आप लोग मेरी बात समझे होंगे कि लोगों को देखो, उनसे इंस्पायर भी हो, पर खुद भी सोचो कि क्या ये जो चीज सिखा रहे हैं, ये खुद भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि यार, अंधे मत हो जाओ। जब ये लोग एक कथा लेने के 9-10 लाख रुपए लेते हैं, तो क्या इनके कुछ गलत करने पे लोगों को इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? देखो, फेथ करो, भरोसा करो, बस अंधे मत बनो। बाकी यार, मैं सारे रिलीजन, सारे धर्म को सपोर्ट करता हूँ, और मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बोला ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर मेरे इस ओपिनियन की वजह से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। और क्योंकि पूरी वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दिया है, तो यार आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हो। चाहे वीडियो अच्छा लगा हो, आप एग्री कर रहे हो, ना एग्री कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर करके जाना। जल्दी जाके मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करो। और आपको बता दूं कि इनके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज ही शुरू करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन है, जल्दी जाकर डाउनलोड करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी अगली वीडियो कब आएगी, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको चाहिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आदित्य रावत 01 यूजर नेम है, जल्दी जाओ फॉलो करो यार। बाकी यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।